हमारे सांसद आदरणीय सुनील सोनी आप लोगों को प्रेस संबोधित करने के उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं केदार गुप्ता जी, हमारे प्रवक्ता। हमारे बीच नंदे साहू जी उपस्थित हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं। किशोर महानंद जी हमारे जिले के भारतीय जनता प्रदेश के मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे सांसद सुनील जी आप सबको संबोधित करेंगे। मैं आदरणीय सुनील भैया से आग्रह करता हूं कि आप सबकी तरफ मुख्य अतिथि हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता संदीप शर्मा जी भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर कोरोना कालखंड में 5 किलो मुफ्त में प्रति व्यक्ति अनाज दिया और ये सोचकर दिया था कि देश में किसी की भूख से मौत ना हो। 80 करोड़ लोगों का की भूख शांत करने का काम किया और ऐसे अन्न को देश के अंदर में मात्र छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी सरकार है कि भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रियों ने उस आपदा को अवसर में बदल दिया और खुलकर भ्रष्टाचार किया। इस बात को हमने 2 बार लोकसभा के अंदर में उठाया, अरुण साहू जी ने उठाया और सभी सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने उसमें सहयोग भी किया। हमने अध्यक्ष जी से मांग की थी कि इस पे भले 10 मिनट 15 मिनट का एक डिबेट रखा जाए कि देश के अंदर में लाखों करोड़ रुपया खर्च करके केंद्र अगर लोगों को अन्न पहुंचाने का काम कर रहा है और मैं तो कहता हूं भूपेश बघेल जी पाप है। इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकती है सरकार कि गरीब के अन्न को छीनना, उसके निवाले को छीनना। और खुद विधानसभा के अंदर में स्वीकार किया इनके मंत्री ने कि 68,000 मेट्रिक टन चावल जो है इसके अंदर में अनियमितता हुई है। कहां गया वो पैसा? 5,000 करोड़ रुपए की लूट और सरकार बेशर्मी से उसको स्वीकार कर रही है। पूरे देश भर में इतनी बेशरम सरकार हमने नहीं देखी कि जल जीवन मिशन के अंदर में यही सरकार टेंडर करती है, भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद यही सरकार निरस्त करती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी, और मैं तो सांसद बना जब देखा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से हमारी माता बहनें पानी लाती है, उसके बाद में बुजुर्गों की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, खाना बनाना, थक जाती है, सोचती है क्या जीवन केवल मेरा मेहनत करने के लिए। उसकी आवाज को सुना और सुन के हर घर के अंदर में नल लगे इसकी व्यवस्था की। इस पे भी जांच होना चाहिए। लेकिन ये बेशरम सरकार ने 1.5 साल पीछे छत्तीसगढ़ को कर दिया। 2024 मार्च तक के ये योजना समाप्त हो जानी थी और चावल के अंदर में तो हद कर दिया। और केंद्रीय टीम अभी जांच के लिए आई है और भूपेश बघेल जी को जवाब देना चाहिए। हमारी मांग है भूपेश बघेल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। 2000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला, सैकड़ों करोड़ का कोल घोटाला, और एक तरफ कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो या ईडी जो है वो शराब निर्माताओं के ऊपर में क्यों जांच नहीं कर रही। ये बेशर्मी है। 4 साल 4.5 साल गुजरने के बाद में इनको आज जब ईडी इनके दरवाजा खटखटा रही और जेल के द्वार जब खुल रहे, बेशर्मी से मांग कर रहे हैं। आप विपक्ष में नहीं है भूपेश बघेल जी, आप सरकार में, आपको सरकार चलाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया, बड़ा बहुमत दिया है कि मांग कर रहे हैं आप। बेशर्मी है। और उनके प्रवक्तागण जाकर वहां पे शिकायत कर रहे सीबी में
कि जो है इसकी जांच होना चाहिए। क्या कर रहे थे आप 4 साल 4.5 साल तक के? उनसे कमीशन बटोर रहे थे, मेरा आरोप है। और जब सीधा नाम आया उनका, और भूपेश बघेल जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, एक बार नहीं इस देश के अंदर में अनेक बार कहा है कि जो राज्य और देश का पैसा लूटेगा वो जेल जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कभी बंद नहीं होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और जब ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई हो रही है, ईडी सरकारी संस्था है, उसके ऊपर में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए वहां धरना आंदोलन कर रहे हैं, बेशर्मी की पराकाष्ठा हो गई है। उनकी जांच को रोकने का काम कर रहे हैं। ये कौन है अनवर ढेबर? कितना बड़ा नेता है कांग्रेस का? जवाब देना चाहिए भूपेश बघेल जी को, जिसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जाकर वहां आंदोलन और धरना कर रहे हैं। यह अपने आप में देश के अंदर में एक मजाक बनकर रह गया। छत्तीसगढ़ के नाम को डुबो दिया। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़िया की बात करना, गेड़ी खेलना, भौरा चलाना, गिल्ली डंडा खेलना, खो खो खेलना, कबड्डी खेलना, उलझा कर रख दिया छत्तीसगढ़ के लोगों को। और दूसरी तरफ इसके छत्तीसगढ़ के लोगों के पैसे को लूटने का काम किया। मेरा सीधा आरोप, लोगों को भ्रमित करके लूटने वाला हमने पहली बार किसी प्रदेश के मुखिया को देखा है कि वो जनता को भ्रमित करके उसके अर्थ को लूटने का काम कर रहे हैं, और इसका जवाब देना होगा। 5,000 करोड़ से अधिक का घोटाला, चावल घोटाला, और इस जांच के अंदर में राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए, और राज्य सरकार को शराब घोटाले के अंदर भी सहयोग करना चाहिए अगर आप ईमानदार हैं। कोई अधिकारी जेल में जाता है, उसके प्रवक्ता मुख्यमंत्री बनते हैं। यह अपने आप में देश के अंदर में एक हास्यास्पद स्थिति छत्तीसगढ़ की खड़ी हो गई। गरीब को छत नहीं मिल रही है। जितना घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, यहां पर गरीब व्यक्ति का जो जिनका खपरे का मकान है, कच्चा मकान है, उसका मुफ्त में पक्का मकान बन सकता था। इतना घोटाला छत्तीसगढ़ के अंदर में किया है। उसके घर के अंदर में मुफ्त में नल कनेक्शन, उसको अनेक सुविधाएं मिल सकती थी। शराब के अंदर में 10 रुपया 20 रुपया बोतल के पीछे शेष लिया। लगभग 1,000 करोड़ रुपया शेष का इनके पास में है, लेकिन कोरोना के अंदर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे, लोगों को राहत नहीं देंगे। जो मजदूर है उसको हम उसका हक नहीं देंगे, उसके खाते में पैसा नहीं डालेंगे। इस ढंग का जो छत्तीसगढ़ के अंदर में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि भूपेश बघेल इस्तीफा दे और तमाम घोटालों की जिम्मेदारी ले, और केंद्र का आवंटित चावल जो अभी तक के बचा है, जितना घोटाला हुआ है, उन सभी पात्र लोगों को जो है नगद पैसा उनके घर में पहुंचाए, और इस घोटाले के अंदर में जो लोग दोषी पा रहे हैं उन सबको बर्खास्त करे और ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करे। सांसद महोदय, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ईडी और भाजपा में साठगांठ। मोदी जी ने, मैंने कहा, अनेक बार कहा है कि जो भी प्रदेश और देश का पैसा लूटेगा वो जेल में जाएगा। और भूपेश बघेल जी अगर ईडी और भाजपा में साठगांठ बोल रहे हो तो ईमानदार बन जाइए। कोई भी ईमानदार व्यक्ति के यहां ईडी नहीं जाता है, आईटी नहीं जाता है, बेईमान लोगों के यहां जाता है, और जो बेईमानी करेगा वो जेल में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, लाल किले से कहा है। भी जेल जाएंगे, मतलब अगर दोषी होंगे जेल जाएंगे। निर्दोष लोगों को जेल का कभी भी नहीं भेज रहे। इस देश के अंदर में न्याय प्रणाली है।
ईडी को भस्मासुर बता रहे हैं, ईडी के अफसरों को, हर बेईमान आदमी जो रहता है वो पार्टी के साथ में एजेंसियों को जोड़ता है। कल एक बात सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार है वो भी कानूनी सलाह ले रही है और ईओडब्ल्यू और एसीबी को इसमें लगा सकती है। ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल को करंट करते हैं। और हम तो चाहते हैं जिन लोगों ने घोटाला किया वो जेल जाए और निर्दोष लोग जो है वो सुखी के साथ में छत्तीसगढ़ के अंदर में रहे। ये हमारा एजेंडा है। केंद्र की जो टीम है यहाँ पे कब तक रहेगी, कब तक इनका इन्वेस्टिगेशन? वो हम लोग को नहीं मालूम, हमसे पूछ कर नहीं आई है। हमने शिकायत की थी और आने वाले समय में इसी प्रकार के और घोटाले करेंगे और शिकायत करेंगे, लोकसभा में उठाएंगे। उसी बात के लिए जनता ने हमको चुना है। अरे तो आप सरकार में हैं, जिन्होंने घोटाला किया उनके ऊपर में कार्रवाई करें। आरोप लगाने के लिए जनता ने आपको नहीं चुना, विपक्ष में नहीं। आपके पास भी जांच एजेंसी है, आपके पास भी पुलिस है, आपके पास भी अधिकार है। केवल लोगों की छवि को धूमिल करने के लिए बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है।